हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी बच्चों का बहुत-बहुत अभिनंदन है, बहुत-बहुत स्वागत है। सभी बच्चे एक बार क्लास के साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आज हमारा पहला सेशन है, पहली क्लास है, होने जा रही है। तो जितने भी साथी हैं, आप एक बार ऑडियो वीडियो कर दीजिए। ठीक आ रहा है क्या आप तक? और आप सबका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। आपने इतना विश्वास हमारे साथ जुड़ करके किया है, तो निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का भरसक हमारा प्रयास रहेगा दोस्तों। दोस्तों, आपको पता है कि आज हमारा मैथ से संबंधित बात करें अपन, ऐसे लेवल 1 और लेवल 2 हो दोस्तों। आपको पता है आपके मैथ्स में निश्चित तौर पे लेवल 2 में तो 35 प्रश्न आने वाले होते हैं और लेवल 1 में आपको पता है आपके प्रश्न 5 आने वाले हैं। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे लेवल की चीज़ें हम पढ़ें ताकि जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, सब प्रश्नों को हम ठीक से करें, तो इसलिए कि हमारा काम होगा। दोस्तों, बस आप जो भी साथी जुड़े हैं, आप एक बार ऑडियो वीडियो कमेंट कर दीजिए कि यस सही आ रहा है सर, तो फिर मैं इस क्लास को यहीं से रन करना शुरू करूँगा। दोस्तों, इसके बाद हमारा बात करते हैं सिलेबस की तरफ आते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि सिलेबस में प्रतिशत एक इस प्रकार का टॉपिक हमारा रहता है जो हमारे पूरे मैथ्स की जान की तरह काम करता है, क्योंकि यदि आपने प्रतिशत को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अन्य टॉपिक आपको बहुत ईजी वे में लगेगा। और यदि आपने प्रतिशत को थोड़ा सा यदि लो रख देते हो तो निश्चित तौर पे आगे के टॉपिकों में आपके लिए एक परेशानी का विषय बन जाता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सुझाव दूंगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब बच्चे इस टॉपिक को ढंग से पढ़ोगे और आगे क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन ये। तो दोस्तों, मैं यहीं से क्लास को शुरू कर देता हूँ। तो कैसे करें दोस्तों? अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ से इस बात को टॉपिक को शुरू कर देता हूँ पहली क्लास के साथ ही। यहाँ से ध्यान रखना है। दोस्तों, आप एक बात सोचिए कि प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले हम एक-एक करके बात करेंगे दोस्तों। सब बच्चों को ये पक्का पता है कि जैसे हम बात करें प्रतिशत की, हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिशत का टॉपिक है, परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों, जब आप प्रतिशत की जब बात करते हैं, बहुत बार हमारे लिए ये बड़ा इशू आ जाता है कि प्रतिशत बहुत बार हमारे से गलती हो जाती है। जैसे रीट लेवल 2 में 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि 80 का 80 कितना प्रतिशत है? बहुत सारे बच्चे क्या करके आए थे, उस प्रश्न को वास्तव में गलत करके आ गए थे। इसलिए उनके लिए बड़ा नुकसानदायी हो गया था। इसलिए दोस्तों, मैं आपको बात बताऊंगा, यहाँ से सिंपल सा काम करना है। तो जब भी आपका प्रतिशत जब भी निकालना हो जिंदगी में, तो आप एक बात समझोगे इस बात को कि प्रतिशत हमेशा हमेशा ध्यान रखना किस पर निकलता है, इस बात को समझना है। यहां से प्रतिशत बराबर होता है बेटा, जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जिसका प्रतिशत निकालना हो, याद रखिए हमेशा, जिसका भी आपको प्रतिशत निकालना हो वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और बेटा याद रखिए, नीचे नीचे वाली चीज पे आप गौर करोगे, याद रखिए, जिस में से प्रतिशत निकालना हो, गुणाम क्या लगाऊंगा? 100। और बाहर किसका निशान होगा? प्रतिशत का। ये बात आप याद रखोगे सब बच्चे। सही बात है। जब भी आप पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिशत जब भी आपको निकालना हो, जिसका प्रतिशत निकालना हो वो तो ऊपर लिखा जाता है, और जिसमें से प्रतिशत निकालना हो वो हमेशा बट्टा में लगाया जाएगा। और गुणा में क्या आता है? बाहर प्रतिशत का निशान आता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों, आप एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को भी यहाँ से कवर करना है। किसी भी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो गुणा आपको हमेशा 100 से करना है। और किसी चीज का प्रतिशत का चिन्ह वहां से हटाना है तो हमेशा 100 का भाग देना है। अब देखिए, मैंने इस चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने यहाँ किससे गुणा किया है? 100 से गुणा किया। सही बात है। और यदि मुझे इस प्रतिशत को यहाँ से ड्रॉप करना हो, हटाना हो, तो जहां भी प्रतिशत का चिन्ह होता है उसकी जगह क्या लगाया जा सकता है? 1/100 लगाया जा सकता है। इस बात को आप याद रखोगे। अब आप दो बातें सीख गए होंगे। किसी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो गुणा किससे करना है? 100 से। और किसी चीज को प्रतिशत का चिन्ह जहां भी लगा हो उसको हटाना है तो किसका भाग दे देंगे? 100 का। तो वो प्रतिशत का चिन्ह वहां से क्या कर जाएगा? हट जाएगा। ये बात आप विशेषता आप याद रखोगे दोस्तों। ठीक बात है। नेक्स्ट देखिए। अब दोस्तों, इस बात को धीरे धीरे एक एक करके समझना है। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ मैंने क्या लिखा है। जिसका प्रतिशत निकालना हो वो तो लिखा जाता है ऊपर, जिसमें से प्रतिशत निकालना हो वो लिखा जाता है बटा में, गुणा में क्या कर देते हैं? 100। अब दोस्तों देखो, इस बात को कैसे लागू करें। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, जैसे हम छोटी क्लासों में हम बच्चों को कहते थे कि बेटा बताइए आपके परसेंटेज कितने आए। जैसे एक बच्चा था,
उसके 500 में से आपको कहा उसको 300 अंक मिले। कितने अंक मिले? 300 अंक मिले। अब उस बच्चे से पूछा गया बेटा बताओ आपको कितने प्रतिशत अंक मिले, कितने प्रतिशत अंक आपको मिले। तो उस बच्चे ने क्या किया, प्रतिशत निकालना ऐसे शुरू किया। उसने ऊपर लिखा 500, बटा में लिखा 300 और गुणा में क्या लगाया 100 और बाहर किसका निशान लगाया, प्रतिशत का। क्या लगाया, प्रतिशत का। अब उसने हल किया और उसके सामने बड़ा एक गणित यह आया, 2 जीरो से 2 जीरो काटा और 500 में 3 का भाग दे रहा है। तो ये बंदा कह रहा है सर ये तो हमारा आ रहा है 170 के आसपास। अब आप उसको ये पक्का पता है कि प्रतिशत नंबर आते हैं वो 100% से हमेशा कम होते हैं, ज्यादा कभी नहीं हो सकते। उसने कहा सर मेरी कैलकुलेशन गलत है। अब बच्चों देखो इसकी कैलकुलेशन गलत है कि क्या गलत है, इसका सिस्टम ही गलत है। इसको ये पता नहीं है अभी तक कि प्रतिशत निकालना किस पे है। अब इसको अच्छे से समझाते हैं। अब इस बच्चे को ये पता होना चाहिए बेटा कि प्रतिशत निकालना किस पे है। यहां से गौर करिए, मैं यहां से चेक करता हूं। आपको पता है उसके नंबर तो बेचारे के कितने आए थे, 300 ही आए थे ना। तो प्रतिशत तो किसका चाहिए था, 300 का चाहिए था। और किस में से चाहिए था, 500 में से चाहिए था। और गुणा में क्या लगाऊंगा 100 और बाहर किसका निशान होगा, प्रतिशत का निशान होगा प्यारे बच्चों। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटू कितना आया 6, कितना हुआ 60। इसका तो प्यारे बच्चों आपके नंबर कितने परसेंट आ गए, 60%। उसका तो उस बच्चे के नंबर कितने आए, 60% आए। इस बात को आप समझते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखिए इस तरीके से काम आपको करना है। अब इसका तो हमें प्रतिशत किसका चाहिए था, 300 का चाहिए था। और किस में से चाहिए था, 500 में से चाहिए था। दोस्तों एग्जाम याद रखिए, राजस्थान के जो ये एग्जाम होते हैं ना, दिनस बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है, वहां एक प्रतिशत का प्रश्न जरूर डालता है और सिंपल डालता है बिल्कुल भी। और बच्चा क्या करता है, वहां भी मात खा जाता है। इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि इस टाइप के प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक और है, यहां से की बेसिक चीजें भी पढ़ेंगे अपन। क्या, अब देखो कैसे हो गया। अब दोस्तों इस चीज को मैं मान लो इसका प्रतिशत का चिन्ह मैं हटाता तो देखो 100 से 100 कटता, ऊपर 300 बटा में क्या होता 500। अब आपको ये पक्का पता चल गया कि प्रतिशत किस में से निकालना था, 500। अब देखो एक बात समझे हम कैसे करें। जैसे मैं कह दूं एक विद्यार्थी को 20% अंक मिले, तो बेटा इसको 20% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या लगाएंगे 100। हल करेंगे तो ये बनेगा 1/5। आपने कहा सर बिल्कुल बनेगा। इसका तो दोस्तों पेपर आपका 5 नंबर का था तो उस विद्यार्थी को कितने नंबर मिलते हैं, 1 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है, 1 ही नंबर मिलता है। तो इसलिए इन चीजों को विशेषता ध्यान में रखिए सर। अब बच्चों एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं आपको मैं, यहां से ध्यान रखिए आप एक बात। हाँ बच्चों देखो, अब आपको पता चल गया कि इस विद्यार्थी को क्या हुआ, 300 अंक मिले थे किसमें से, तो आपको पता चल गया कितना परसेंट मिला था, 60%। अब सब बच्चों को पता चल गया उसका सिस्टम क्या था, प्रतिशत निकालने का तरीका उसका गलत था। अब सही आए। अब दोस्तों एक बात बताओ, मैं आपको ये कहूं इस मार्कर का रेट आज 60 रुपये हो गया है। कितना रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया है। तो आप बताओ मुझे मार्कर का रेट कितना परसेंट बढ़ गया या कितना परसेंट कम हो गया। तो आप उल्टा प्रश्न मेरे से करोगे, सर आप पहले ये बताओ ये मार्कर पहले कितने का था, और मैं कह देता बेटा ये मार्कर पहले 50 का था। तो आपके चेहरे पर बड़ी खुशी आ जाती कि सर 10 रुपए रेट क्या कर गया, इसका बढ़ गया। इसका अर्थ हुआ आप कहते सर 50 वाला मार्कर है वो कितने का हो गया, 60 का हो गया। कितने का हो गया, 60 का। अब बताओ 50 वाला मार्कर यदि 60 का हो गया तो आपका रेट कितना बढ़ गया, आप सबने कहा सर 10। किस पे बढ़ गया, 50 पे। गुणा में क्या लगा दूंगा 100 और बाहर किसका निशान होगा, प्रतिशत का निशान होगा। अब काटो तो काटोगे तो 50 दूनी 100 हो रहा है, 20% हो रहा है।
अब बच्चों एक बात हमने वो थोड़ी देर पहले सीखी है कि इस चीज का प्रतिशत का चिन्ह यदि ड्रॉप करना हो तो देखो बहुत आसान सा काम है। अब बताओ ये 50 10/50 और गुणा में क्या है 100, और प्रतिशत रटाएंगे तो बेटा बाहर किसका निशान लगाएंगे 1/100 लगाएंगे। 100 से 100 कट गया है, इसका तो दोस्तों ये क्या बन गया 10/50 बन गया। क्या बन गया 10/50। इसका तो देख लो ये बात वापस लागू आ रही है। इसका तो पहले रेट 50 रुपए था मार्कर का, तो 10 रुपए बढ़ के मार्कर कितना रुपए का हो गया 60 रुपए का हो गया। अब एक बात आपको और पता चल गया होगा कि प्रतिशत हमेशा हमेशा पुरानी चीज पर निकाला जाता है। बिना पुरानी चीज आप बता नहीं सकते कि प्रतिशत कितना होगा, कितना बड़ा है कितना। अब बताओ, बताते थे तो आप पहले ही बता देते उत्तर। मैंने क्या पूछा था आपसे, या प्रश्न मैंने आपके सामने ये लिखा था, बोला था आपको कि मैंने ये क्या कह रहा है, मैंने कहा मार्कर का रेट कितना है 60 है। आपने उल्टा मेरे से प्रश्न किया कि सर बताओ इस मार्कर का पहले रेट कितना था, और मैंने कहा बेटा पहले रेट इसका कितना था 50, और 50 वाला आज कितना हो गया 60। तो आपने कहा सर मार्कर का रेट अब कितना बड़ा है 10, किस पर बड़ा है 50 पे, गुणा में क्या कर देंगे 100, और बाहर किसका निशान होगा प्रतिशत का होगा। अब यहां से ये भी क्लियरिटी के साथ याद रखना है कि प्रतिशत हमेशा हमेशा किस पर निकाला जाता है, पुरानी चीज पर निकाला जाता है। मैं कह दूं किसी चीज का रेट 10% बढ़ गया है, तो 10% का भिन्न रूप आप सब बच्चे जानते हो 1/10 बनता है। तो 10 रुपए पर 1 रुपए बढ़ के रेट कितना हो गया 11 रुपए हो गया। अब इन चीजों को मैं एक एक करके आप समझाऊंगा, बस इतने मैथ्स में इस बात को प्रतिशत को यहाँ याद रखने वाली बातें ये है कि आप याद रखिए। अब दोस्तों मैं इसके कुछ प्रश्न लेता हूं। जैसे प्रश्न मेरे सामने आ रहा है पहला, ये प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों, ये प्रश्न है कि 80 का 80 कितना प्रतिशत है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, ये प्रश्न आ रहा है। दोस्तों हम इस प्रश्न को क्या पढ़ते हैं मैं यहां बता देता हूं। हम पढ़ते हैं 80 का 80%। और मोस्टली बच्चे इस तरीके से ही करके आए थे इस प्रश्न को। तो आप बच्चों उत्तरों के हिसाब से बात करूं, मैं इसके 4 ऑप्शन लिखूं ना, तो देखो उसके इसके हिसाब से ऑप्शन देखा जाए तो इसका ऑप्शन पहला होगा 64, दूसरा होगा मान लो क्या है 80, तीसरा क्या है 75, और चौथा क्या है 100। आप समझिए, दोनों प्रश्न समझिए क्या है। अब देखो दोनों में अंतर है सर। ऊपर वाला कह रहे हैं 80 का कितना प्रतिशत 80 है, और नीचे वाला कह रहा है 80 का 80% क्या है। आप बेटा यहां से करेंगे तो इसका आंसर तो सही कहोगे आप, 64 आएगा। देखो इसको निकालोगे आप तो 80 का 80% ऐसे ही निकलेगा। प्रतिशत हटाओगे बटा में क्या लगाओगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से 8 से गुणा किया 64 आ रहा है। कितना आ गया 64 आ गया। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। सही बात है। पर बच्चे क्या करिए है, इसका उत्तर भी 64 करिए है। और ये रीट लेवल 2 मैथ साइंस वाले प्रश्न में पेपर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। आपका जो मेंस रीट हुआ था, क्योंकि रीट ही वहां मेंस था, ठीक है। अब ये प्रश्न पूछा गया और मोस्टली बच्चे अपना जवाब देकर गए 64, और प्रश्न गलत हो गया। अब आप सब बच्चे बताओ यार हमें क्या चाहिए, हमें इस चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, दिमाग ये लगाना है सर। हमें प्रतिशत किसका चाहिए 80 का चाहिए। किस में से चाहिए 80 में से चाहिए। तो हम क्या करेंगे 80 बटा भी क्या लगाओगे 80, और गुणा में क्या करोगे 100, और बाहर किसका निशान होगा प्रतिशत का। सही है। 80 से 80 कट गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों कितना परसेंट आ जाएगा 100% आ जाएगा। आपका जवाब 100% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। आप देखो दोनों प्रश्नों की लैंग्वेज समझिए, और मैं कह रहा हूं 99% बच्चे नीचे वाले प्रश्न को समझ क्या करें। 80 का 80% 64, पहले से उसको पता है, डाटा उससे पहले से पैक था और उत्तर 64 कर दिया। पर उस बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया कि ये ऊपर वाली चीज है उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है और नीचे वाले का प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। तो दोनों में दिन और रात का फर्क है। ये बात आप याद रखोगे। तो आज के बाद जब भी आपको प्रतिशत निकालना हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न करना है कि प्रतिशत निकालना किसका है। यहां बेटा प्रतिशत किसका निकालना था 80 का, और किस में से निकालना था 80 में से ही निकालना था। और कोई चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, गुणा किससे करेंगे 100 से, और बाहर किसका निशान आएगा प्रतिशत का निशान आएगा। इस तरीके से आपको काम करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला। दोस्तों अगला क्या है, अब अगला है कि 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 400 ग्राम है। प्रश्न क्या है 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 400 ग्राम है। इसका तो दोस्तों हमें 400 ग्राम बताना है, वो 10 किलो का कितना प्रतिशत है। सही बात है। अब प्रतिशत किसका निकालना है, हमें 400 ग्राम का निकालना है। और आप सब बच्चे जानते हो किस में से निकालना है 10 केजी में से निकालना है। और आप सब लोग जानते हो कि केजी को यदि आपको ग्राम में बदलना हो, क्योंकि इकाई एक जैसी होना चाहिए, यहां बेटा ग्राम है तो यहां भी ग्राम होना चाहिए।
और आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो गुणा किससे कर दूं, 10 को 1000 से गुणा कर दूंगा, तो प्यारे बच्चों ये चीज किसमें बदल जाएगी, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो गुणा किससे कर दूंगा, 100 से, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगी, बाहर किसका निशान आएगा, प्रतिशत का आ जाएगा। अब बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना आ गया, 4% आ गया है। आपका उत्तर 4% है, यही आपका जवाब है, यही उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब मेरा उम्मीद है आपसे कि जब भी आपका प्रतिशत का सिंपल सा प्रश्न एग्जाम में आए तो आप गलती ना करें। जब भी आप ध्यान रखने, और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कंफ्यूज, कई बार कंफ्यूज जैसा पैदा हो जाता है हमारे सामने, हमें ये पता नहीं चलता है कि प्रतिशत निकालना किसका है। तो फिर यहाँ ये सूत्र बहुत काम करेगा कि आपको याद रखा हो कि जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और जिसमें से प्रतिशत निकालना होता है वो हमेशा बटा में लगाया जाता है। गुणा में क्या लगाया जाएगा, हमेशा 100, और बाहर किसका निशान होगा, प्रतिशत का। इस तरीके से प्रतिशत निकालना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से इस बात का प्रतिशत निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगली बात करते हैं। अब देखो दो बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें नहीं सिखाने वाला हूं, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पूरे मैथ्स में इस चीजों को काम लेना है, और ये मैथ्स को बहुत इजी भी बना देंगे। अब मैं प्रतिशत को भिन्न रूप में कैसे कन्वर्ट करें और भिन्न रूप को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों किसी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो आप सब बच्चे जानते हो, गुणा में, गुणा गुणा किससे करना होता है, 100 से। और किसी चीज को प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो उसको भिन्न रूप बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। दोस्तों मैं दो चीजें क्रम से लिखता जाऊंगा यहाँ से। पहले मैं लिखूंगा यहाँ प्रतिशत, क्या लिखूंगा, प्रतिशत। दोस्तों आप ध्यान रखिए। और आगे मैं लिखूंगा दोस्तों भिन्न, ठीक है। क्लियरिटी के साथ आप ध्यान रखिए इस बात को, क्या है प्रतिशत, और बाद में क्या लिखा है मैंने, भिन्न। अब मैं प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करूंगा, भिन्न में कन्वर्ट करूंगा, यह बात जानते हो सब बच्चे। अब आपने कहा सर 4% है, सही है। अब 4% है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। अब मैंने कहा प्रतिशत को कभी भी भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है प्रतिशत का चिन्ह हटा दीजिए और बटा में लगा दीजिए 100, जैसे आपने यहां किया है। परसेंट हटाया और बटा में क्या लगाया, 100, काटा, प्यारे बच्चों क्या आया, 1/25। क्या आया, 1/25। क्लियर है, आपने कहा सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहा है। ये आप ध्यान रखोगे बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला प्रयोग हमारे पास आ रहा है। अब एक बात और समझिए यहां से, किसी भी संख्या का 4% निकाल लीजिए या उसका 1/25 कर लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं है, आप जानते हो। जैसे आपको मैंने कहा 100 का 4% क्या होगा, तो बच्चों आपने कहा सर 4 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं 100 का कोई भी प्रतिशत कभी भी जिंदगी में निकालना हो तो आप याद रखिए इस बात को कि 100 का 4%, 4, कोई भी प्रतिशत निकाल लो 100 का, वो सेम ही होता है। कोई कहते 100 का 10% 10 होगा, कोई 100 का 12% 12 होगा, 100 का 15% 15 होगा, 100 का X% X होगा, 100 का Y% Y होगा, और 100 का Z% Z होगा। इसलिए बच्चों हम 100 भी मानते हैं ताकि आसानी से प्रतिशत निकाला जा सकता। अब बच्चों एक बात बताओ, 100 का 4% 4 हुआ, और 100 में 25 का भाग दे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। इसका तो इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, चीज एक ही है। इसका तो 4% के समतुल्य क्या लिया जा सकता है, 1/25 लिया जा सकता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब आपने कहा सर 5% का बताओ, तो प्यारे बच्चों 5% का आपको बनाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 5% का बनेगा कैसे, प्रतिशत हटाओ और बट्टा में क्या लगाओगे, 100। अब काटो, क्या बनेगा सर, आप सब बच्चों ने कहा सर ये तो 1/20 बनेगा, क्योंकि 5 एकम 5, 20 5 100, क्या बन जाएगा, 1/20 बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा सर हमें बनाना हो 6 सही 2/3%। अब प्यारे बच्चों 6 सही 2/3% का आपको बनाना हो, कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो इसको सरल करो। आपको पता है ये मिश्रित भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले बताओ 6 का और 3 का गुणा होगा, 6 18 और 2 कितना हो गया, 20/3। क्या हो गया, 20/3। अब आपको पता है किसका चिन्ह बच गया, प्रतिशत का चिन्ह बच गया है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां भी प्रतिशत होता है उसके जगह क्या लगाया जा सकता है, 1/100 लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है, 1/100। तो बताओ 20 एकम 20, 20 5 100, तो क्या बन गया बेटा ये, 1/15। क्या बन गया, 1/15। सही बात आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता चल गया किसी संख्या का 6 से ही 2/3% निकाल लीजिए या उसका 1/15 कर लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा प्यारे बच्चों, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। अगला दोस्तों, अब आपने कहा सर हमें निकालना है यहां से 8% का, तो प्यारे बच्चों 8% का क्या बनेगा,
प्रतिशत हटाया और बटा में क्या लगा दूंगा 100। 8 और 100 काटूंगा, बताओ 2 आएगा और क्या आएगा 25 आएगा। क्या बन गया 2/25। इसका अर्थ हुआ 8% की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं 2/25 यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों मैं अगला लेता हूं, दूसरी तरफ और कुछ भिन्न लेता हूं। देखिए दोस्तों क्या होगा, अब मैं यहां प्रतिशत लिखूंगा और दोस्तों आगे की तरफ मैं क्या लिखूंगा भिन्न लिखूंगा। याद रखिए इस बात को, ठीक है। अब आपने कहा सर यहां से हम चेक करें, आपने 8% का लिख लिया। आगे आपने बोला सर ये निकालो आप 9 सही 1/11%। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान सा काम है, पहले इसको भिन्न करो, 11 9 99 और 1 100, और बट्टा की जो संख्या होती है वो बट्टा में लिखी जाती है। बट्टा में 11 था ना तो बट्टा में भी 11 आ जाएगा। प्रतिशत का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों 1/100। 100 से 100 हम काट देंगे, क्या बनेगा 1/11। क्या भिन्न रूप बन जाएगा 1/11 बन जाएगा। इसका अर्थ हो 9 से ही 1/11% की जगह क्या यूज किया जा सकता है 1/11 यूज किया जा सकता है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, आपको हो सर 10% का क्या बनेगा, तो 10% का भिन्न रूप क्या बनेगा, 10 के बट्टा में क्या लगा दूंगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बनेगा 1/10। आपने कहा सर 1/10 ही बनेगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे, आपने कहा सर 11 से ही 1/9%, तो क्या बनेगा 11 9 99 और 1 कितना बनेगा 100/9। और प्यारे बच्चों प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 1/100। अब हम इसको काटेंगे, 100 से 100 कटेगा, क्या बनेगा बेटा 1/9। कितना बन जाएगा 1/9 बन जाएगा। क्लियर है। और मैं यहां वो ही लिखूंगा जो आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट देखिए अगला, आपने कहा सर 12% का बनाओ, क्या बनेगा, तो प्यारे बच्चों 12% का मुझे बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, 12 की बट्टा में क्या लगा दूंगा 100। 12 और 100 कटेंगे प्यारे बच्चों, 4 से काटूं तो 3 और बट्टा में क्या आ गया 25। क्या भिन्न रूप बना भाई, आप सबने कहा सर ये तो बनेगा 3/25। सही है। आपने कहा सर 12.5% का बना हुआ, प्यारे बच्चों 12.5% का बनाए तो बहुत आसानी से बन सकता है। क्या बनेगा बताओ, 12 दूनी 24 और 1 25/2। प्रतिशत का अर्थ क्या है 1/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/8 आ गया है। इसका अर्थ तो दोस्तों 1/8 बन गया है। क्लियर हो गया होगा सबके सब। बताओ 9 से ही 1/11% का क्या बनेगा 1/11। 10% का क्या बनेगा 1/10। 11 से ही 1/9% का क्या बनेगा 1/9। 12% का क्या बनेगा 3/25 और 12 से ही 1/2% का क्या बनेगा 1/8। ये क्लियरिटी बात है। अब आप सब बच्चों को पता चल गया, ये सारी सारी चीजें एक एक करके मैंने व्यवस्थित कर दी है। अब मैं और बाकी पढ़े कुछ और लिखता हूं। अब एक बात और याद रखिए सर, आपको कोई कह दे 1/8 को प्रतिशत में बदलिए तो बेटा याद रखें वो 1/8 का अर्थ क्या होता है 12.5%। 3/25 का अर्थ क्या है 25%। 1/9 का अर्थ क्या है 11 से ही 1/9%। 1/10 का क्या है 10%। तो ये चीजें आपके याद आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला, अब आप आगे और लिख रहे हो आप, मैंने आपने कहा सर कुछ चीजें और पढ़ी हैं बाकी बोर लिखो। जैसे आपने, मैं पहले प्रतिशत लिखता हूं और वापस आगे भिन्न लिखता हूं, ठीक है। अब आपने कहा सर यहां से हम बात करें, पहले संख्या बल बोलो क्या क्या है। आपने कहा सर संख्या ये है, वहां 12.5 ले ली तो आपने कहा सर 14 से ही 2/7% का बनाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले इसको हल करो, 14 7 98 और 2, आपने कहा सर 100/7। प्रतिशत का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों 1/100। 100 से 100 कट गया है, क्या आ गया सर 1/7। क्या बन जाएगा 1/7 बन जाएगा सर। क्लियर है। इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा सर हमें बनाना है 15% का, तो क्या बनेगा 15% का, प्रतिशत हटाओगे बटा में क्या लगाओगे 100। 5 से काटोगे ऊपर तो आएगा 3 और बटा में आएगा 20, क्या बन जाएगा 3/20। इसका तो किसी संख्या का 15% निकाल लो या उसका 3/20 कर लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं है। आपने कहा सर मुझे 16 से ही 2/3% का बनाना है, क्या बनना चाहिए सर, आप सब बच्चों ने कहा सर 16 3 48 और 2 कितना बनेगा 50/3। और इसका प्रतिशत हटाना हो तो 1/100 करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये बन जाएगा बेटा 1/6। आप बच्चे जानते हो किसी भी संख्या का
1/6 कर लीजिए या 16 सही 2/3 कर लीजिए, मान में कोई अंतर नहीं होगा, कोई आपका चेंज नहीं होगा सर, एक ही चीज आएगी। अब आपने कहा सर मुझे 20% का बनाना है, क्या बनना चाहिए 20% का बच्चों? 20% का बनने वाला है वो 20 के बट्टा में क्या लगा देंगे 100, 20 और 100 काटेंगे तो क्या बनेगा 1/5। क्या बनेगा 1/5। इसी प्रकार दोस्तों आपको 25% का बनाना हो तो क्या बनेगा सर? 25 के बट्टा में क्या लगा दूंगा 100, क्या बनेगा 1/4। क्या बनेगा 1/4 बनेगा सर। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास आंसर आ रहा है 20% का अर्थ क्या बना है 1/5 और 25% का अर्थ क्या बना है बेटा 1/4। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा इसको मिटा के मैं अंदर कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ हमें बोर्ड यूज करने में आसानी रहे। ये बना था 100/7, प्रतिशत का अर्थ क्या बना था बेटा 1/100, 100 से 100 कटा था, ये आया था 1/7। क्लियर है, ये मैंने बता भी दिया है पहले से, इसको रिपीट किया है मैंने। अब दोस्तों देखो अगला, ठीक है भाई, देखो अगला दोस्तों, प्रतिशत भिन्न के बाद मैं अगला ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं यहां से, और क्या प्रतिशत लिख रहा हूं यहां, और दोस्तों आगे मैं वापस क्या लिख रहा हूं आपके सामने भिन्न लिख रहा हूं सर। ओके, अब आपने कहा ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों वापस और कुछ लेते हैं, क्योंकि बच रही है कुछ भिन्न और कर लेते हैं अपन। आपको पता चला है हम कहां तक पहुंच गए, 25% तक पहुंच गए हैं। आपने कहा सर 33 से सही 1/3% का बनाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक गौर करो, 33 सही तो 33 या 99 और एक कितना बन गया 100/3 बन गया। अब प्रतिशत का अर्थ क्या है 1/100, आप बताओ 100 से 100 कट गया, क्या बन गया 1/3। क्या बन जाएगा 1/3 आपके पास बन जाएगा सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्या है सर, 33 सही 1/3% आ गया। अगला आपने और कहा सर, आपने कहा सर 37 सही 1/2% का क्या बनेगा। तो बेटा मैं इसको हल करता हूं। आपने कहा सर 37 का गुणा करेंगे तो 74 होगा, 74 और 1 75 होगा, क्या होगा 75/2। प्रतिशत का अर्थ क्या है बेटा 1/100। आप सारे बच्चे बताओ इनको हल करेंगे तो 25 या 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, तो ये क्या बनेगा 3/8। क्या बनेगा 3/8। ओके, आपको पता चल गया 33 सही 1/3% का अर्थ 1/3 है, और 37 सही 1/2% का अर्थ क्या है 3/8 है। क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखना इस बात को। और लें सर आगे। अब आपने कहा सर 30% का बना के दिखाओ आप। तो बच्चों 30% का भिन्न रूप क्या बनेगा, प्रतिशत हटाओ और बटा में क्या लगाओ 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या भिन्न रूप बना 3/10। क्या बन जाएगा 3/10 आपके पास आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात का। अब दोस्तों आपने और कहा सर, आपने कहा सर 17% का बनाओ ना, क्या होगा बेटा 17% का बनाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे बटा में क्या लगाएंगे 100। क्या 17 और 100 कट रहा है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो भिन्न रूपी भी क्या बन गया 17/100 बन गया। आपने कहा सर 19% का बनाओ, तो बेटा 19% का आपको बनाना है तो आपको कोई गहराई से काम करने की जरूरत नहीं है, 19/100 ही कर दीजिए, कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, ये भिन्न रूप है इसका। अब मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने भिन्न रूप आपको बताए हैं, आप बस इनको ढंग से देख लेना एक बार। इससे क्या हो जाएगा, आप में एक तो कैलकुलेशन की स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये काम की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बच्चों इनको एक बार आप देखना ढंग से। अब मैंने जो भी चीजें आपको बताई है, एक बात आप ध्यान रखिए, दो चीजें हैं। अब मैं यहाँ प्रतिशत को वापस भिन्न में बदल रहा हूँ, इसका अर्थ एक प्रतिशत की राशि को बिना प्रतिशत में कन्वर्ट कैसे करना है, और प्रतिशत बिना प्रतिशत की राशि को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बात आप समझ गए होंगे। आपको पता है किसी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा 100 से करिए। इसका अर्थ हुआ 1/7 का गुणा 100 से करोगे बेटा, तो ये क्या बनेगा 14 सही 2/7% बन जाएगा। अब इसका प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 1/7 बन जाएगा। अब हम ये बात बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत का चिन्ह आपको हटाना हो तो हमें 100 का भाग देना है, और किसी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना होता है 100 से गुणा करना होता है, तो वो चीज प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाती है, ये याद रखिए। अब बच्चों कहीं पेपर में आ जाएगा 1/3, हमें पता है 1/3 को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 से करना पड़ेगा, तो बनेगा क्या 33 सही 1/3% बनेगा। और मैं आपको सुझाव दूंगा कि इन चीजों को आप एक बार कंठस्थ कर लेना है और एक बार आपको ठीक से पढ़ लेना है दोस्तों, इसमें गड़बड़ी मत करना, आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों इस टॉपिक को मैं यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा। ये तो अब तक तो इस टॉपिक के बारे में मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो पूरे मैथ में काम आने वाली हैं, तो इस बात को आप पढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए आगे,
अब दोस्तों मैं इस टॉपिक की बात करूंगा यहां से एक एक करके। देखो दोस्तों, यहां से बात करेंगे अब इस टॉपिक को। दोस्तों ये आप जब पढ़ोगे परसेंटेज, अब हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है। परसेंटेज के प्रश्न है दोस्तों, प्रतिशत का जो हमारा टॉपिक है, इसके वैसे देखा जाए तो ये 8 पॉइंट है महत्वपूर्ण। इन्हीं 8 पॉइंटों में से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग ये सभी टॉपिकों को भी कवर करेंगे सर। मैं कुछ प्रश्न इफेक्ट के, प्रतिशत के प्रश्न हैं, वो आपको लाभ आने के भी यही पढ़ाऊंगा। और आपको कुछ प्रश्न आपके मिलेंगे आपको किस में जाकर के, वो क्षेत्र मिति में, पर मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो वो चीज इतनी आसान आपको लगेगी कि वास्तव में दिन और रात का अंतर है इन दोनों चीजों में। याद रखिए इस बात को। अब दोस्तों पहला पहला है आपके पास क्या है, अपरिवर्तन। अपरिवर्तन का अर्थ आप समझते हो कि कोई प्रभाव ना पड़े। एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक परिवार इसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च ना बढ़े। और आजकल ये प्रश्न एक प्रकार के नहीं, एग्जाम में 3 प्रकार के आते हैं। फर्स्ट, ये मैंने जो बोला है वो। आजकल सेकंड ऐसा भी आने लग गया, कई बार ये आजकल बच्चे जिद्दी हो गए हैं। भाव ज्यादा बढ़ जाता है तो परिवार चाहता है इतना खर्चा हम सहन नहीं कर पाएंगे, बेटा उपयोग कम कर दो। तो बच्चे क्या कहते हैं, पापा इतना उपयोग हमारे से कम नहीं होगा, कुछ आप रुपए बढ़ाओ और हम कुछ कम कर देते हैं उपयोग, तो हमारा संतुलन बना रहता है। तो एग्जाम में प्रश्न ऐसा जाता है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार इसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च केवल 8% बढ़े। खर्च कितना बढ़े, केवल 8% बढ़े। पहले क्या कह रहा था, खर्च क्या रहे अपरिवर्तित, अब बात क्या हो रही है, खर्चा क्या बढ़ जाए, 8% बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। तीसरा प्रश्न इसमें एग्जाम में ऐसे आता है, आपको कह देगा सर ये चीनी पहले 50 किलो प्रतिमा कर रहा था, तो बताओ अब उपयोग प्रतिमा कितना करेगा। जैसे मैंने पिछला प्रश्न बोला उसके साथ एक बात ये जोड़ देगा तो एक प्रश्न और बन जाएगा। इसका अर्थ तो इसके प्रश्न आज तक हैं कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के। अब हमारा प्रयास रहेगा सर, मैं एक एक चीज बारीकी से आपको पढ़ाऊंगा और एक एक चीज के आगे की ओर बढ़ाऊंगा। दोस्तों पहला है अपरिवर्तन, दूसरा क्या है प्रभाव, तीसरा क्या है चुनाव, चौथा क्या है परीक्षा, पांचवा क्या है जनसंख्या, और छठा क्या है मूल्य से संबंधित, और सातवां आपका क्या है शेष से संबंधित, और आठवां आपका किससे जुड़ा होगा, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो 8वें टॉपिक पर होगा। अब दोस्तों मेरा प्रयास रहेगा, मैं आपको पहले टाइप के उदाहरण को शुरू करता हूं यहां से। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अपरिवर्तन से जुड़े हुए प्रश्न। दोस्तों पहला हमारा होगा अपरिवर्तन। अपरिवर्तन के प्रश्न आएंगे वो मुख्यतः 3 टाइप के आएंगे दोस्तों, याद रखिए इस बात को। मैं पहला पहला टाइप ले रहा हूं, बोर्ड पे लिख रहा हूं, और मैं लैंग्वेज से शुरू करूंगा। प्रश्न की लैंग्वेज जैसी आएंगी पेपरों में, जैसे मैं लैंग्वेज लिखूंगा आपके सामने, इन्हीं का पालना करते हुए प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। जैसे आपके सामने हो रहा है सर, देखो मैंने ये प्रश्न लिखा, यदि या लिख रहा हूं मैं यहाँ, यदि किसी वस्तु का मूल्य n%, यदि किसी वस्तु का मूल्य n% बढ़ जाए, बढ़ जाए तो इसके उपयोग में कितने प्रतिशत प्रतिशत कमी करें कि खर्च परिवर्तित रहे। इस बात को समझिए और इस बात को चेक करना है आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ये प्रश्न भी है और ये नियम भी है एक, तो इस बात को आप गौर करोगे और आपको ध्यान में रखना है सर। पता चल गया आपको क्या लिखा है मैंने, यदि किसी वस्तु का मूल्य n% बढ़ जाए तो बताओ इसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करें कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। अब बच्चों एक काम करते हैं, अब हम देख लेते हैं। मान लो वो वस्तु 100 रुपए की थी पहले, मैं दोनों तरीके से काम करवाऊंगा, आप याद रखिए इस बात को। हम दो तरीके से अप्लाई करेंगे, दोनों तरीके आपको हमेशा लगाना है। मान लो मैं कह दूं एक परिवार के पास 100 रुपए थे,
कितना रुपए थे? 100 रुपए थे। अब आप बताओ इसका भाव कितना बढ़ गया? n% बढ़ गया। आप हमेशा याद रखिए, उस वस्तु का उपयोग आप उतना ही कर रहे हो, आप जितना उपयोग अब कर रहे हो, जितना आप पहले कर रहे थे उतना ही आज कर रहे हो, तो आप याद रखिए आपका खर्चा हमेशा उतना ही बढ़ता है जितना भाव बढ़ा है। भाव यहाँ कितना बढ़ा है? n% बढ़ा है। तो बेटा आप यदि हमारे पहले 100 रुपए लग रहे थे और पहले वाले हिसाब से हम चलते रहते ना, तो 100 का n% n ही होता है, तो हमारे पैसे कितने लगने शुरू हो जाएंगे? 100 + n लगने शुरू हो जाएंगे। कितने लगने शुरू हो जाएंगे? 100 + n लगने शुरू हो जाएंगे। सही बात है। प्रश्न देखिए ध्यान से, यदि किसी वस्तु का मूल्य n% बढ़ जाए तो बताओ इसका उपयोग कितना प्रतिशत कमी करें कि खर्च क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। तो बच्चों एक बात आपको पता है, इस बात का अर्थ आप जब लोग जानते हो कि आपको पता है कि जितना भाव बढ़ा होता है आप उपयोग उतना ही कर रहे हो जितना पहले कर रहे थे। मान लो कोई चीनी थी, पहले मैं 2 किलो यूज कर रहा हूं और आज भी 2 किलो यूज कर रहा हूं, पहले मैं 3 किलो यूज कर रहा हूं और आज भी 3 किलो कर रहा हूं, पहले मैं 4 किलो यूज कर रहा था और आज भी मैं 4 किलो यूज कर रहा हूं। इसका तो दोस्तों मेरा खर्चा उतना ही बढ़ेगा जितना मेरा भाव बढ़ा है। तो मुझे बताओ भाव कितना बढ़ा है? यहाँ n बढ़ा है। तो मेरे को पता है मैं पुराने तरीके से चलता रहूंगा तो मेरे पैसे लगेंगे 100 + n, क्योंकि n का कोई 100 का कोई भी प्रतिशत निकालो वो सेम होता है। कोई कह दे 100 का 10 सेंट तो 10 होगा, कोई कह दे 100 का 12% तो 12 होगा, और कोई कह दे 100 का 25% तो 25 होगा। अब ये आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये कह रहा है सर खर्चा बदलना नहीं चाहिए, आप बताओ पुराने हिसाब से आप चलोगे तो बेटा आपके पैसे लगेंगे 100 + n। आप परिवार कह रहे हैं नहीं नहीं अपनी इतनी श्रद्धा नहीं है कि हम 100 + n रुपए लगा दें, बस हम तो लगाना चाहते हैं 100 रुपए ही, खर्चा बदलना नहीं चाहिए। आप बताओ कितने की कमी करनी चाहिए? क्योंकि हमें पक्का पता है जितनी वर्दी हुई है उतने की कमी करनी है। वर्दी कितने की हुई है? एन की। किस पर कमी करनी पड़ेगी बेटा? 100 + n पे। सही बात है। और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे कर दूंगा? 100 से, और बाहर किसका निशान आ जाएगा? प्रतिशत का। ये सूत्र बन गया, और यही सूत्र आपकी किताबों में मिलेगा सर। अब जब किताबों में पढ़ते हो ना बच्चे, कई टीचर्स हो सकता है आपको कोई साथी हमारे, वो यहाँ आपको एक्स लिखा देगा, वाई लिखा देगा, और वो किताबों में से लिखा देते हैं डायरेक्ट। बच्चे को बस केवल एक हैबिट पैदा करवा दी जाती है कि बेटा वर्दी हो तो प्लस ले लेना और कमी हो तो माइनस ले लेना, बस इतना ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना होता है, आपका उत्तर फटाफट आ जाएगा। पर बच्चों आप याद रखिए हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे। हमने सूत्र बना दिया है। अब यहाँ एक्स दिया हो, वाई दिया हो, जेड दिया हो, कुछ भी दिया हो, हम आराम से कर सकते हैं। और ये पीछे का पेपर में एक देख रहा था, उसमें एसआई का पेपर था, उसमें इस टाइप का प्रश्न पूछा भी गया था, और वो सिंपल सा पूछा गया था। आजकल वैल्यू का प्रयोग कम करते हुए मानक मान ज्यादा यूज किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी कर नहीं पाए उस प्रश्न को। याद रखिए। अब मैं दूसरे तरीके से करूं तो कैसे करूं? मैं फ्रैक्शन से करना चाहता हूं दोस्तों, कैसे करूंगा? अब मुझे बात बताओ, आपका कितना परसेंट बढ़ा है? n% बढ़ा है। मेरे प्यारे बच्चों n% बढ़ा है तो n% का भिन्न रूप क्या बनेगा? आप सब बच्चों ने कहा सर 100 + n बनेगा। कितना बनेगा? 100 + n। क्लियर हो गया होगा आपको, इस बात का पता है 100 + n ही आएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अब मुझे बताओ दोस्तों, प्रतिशत हमेशा किस पर देखा जाता है? पुरानी चीज पर देखा जाता है। पहले आपके 100 रुपए लग रहे थे तो अब n रुपए आपके बढ़ गए। कितने बढ़ गए? n। वर्दी कितने की है? n की है। किस पे है दोस्तों? 100 पे। तो क्या बन गया? 100 + n। और इस चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मेरे प्यारे बच्चों में किससे गुणा कर दूंगा? 100 से। तो आपका जवाब आ जाएगा यस। बताओ ये चीज और ये चीज एक ही नहीं है क्या? यस एक ही चीज है। और जब हम सूत्र बना करके काम कर सकते हैं, बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम प्रश्न से अब क्यों करें हैं? सूत्र से हम सूत्र याद नहीं करेंगे, कुछ भी दे हम इस तरीके से काम करेंगे। पता चल गया कितना परसेंट वर्दी थी? n% वर्दी थी। n% का बिंदु क्या बनेगा? n/100 बनेगा, क्योंकि प्रतिशत हटा करके बटा हम 100 लगा देंगे। अब बेटा वर्दी है तो ऊपर लिखी जाए, कमी है तो भी ऊपर है, और वर्दी है तो ऊपर, क्योंकि प्रतिशत जो भी परिवर्तन होता है वो हमेशा ऊपर ही लिखा जाता है। और आपको पता है परिवर्तन हमेशा देखा किस पर जाता है? जो मूल संख्या होती है, मूल बटा में है ही। तो n की वर्दी किस पे है? 100 पे, तो 100 + n हो जाएगा, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। गुणा में 100 इसलिए लगा है कि इसी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो आपको हमेशा याद रखना होता है 100 से गुणा करना होता है, बाहर अपने आप ही प्रतिशत आ जाएगा। दोस्तों ये बात पता चल गया होगा सब बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से काम ही आपको करना है। अब दोस्तों मैं इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूं, मैं आपको और लिखा देता हूं एक उदाहरण। देखिए फिर आप आसानी से आप काम कर सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने लिखा, यहां प्रश्न है, मैंने बोला चीनी के मूल्य में मूल्य में 11 से ही 1/9% वर्दी होने पर वर्दी होने पर एक परिवार एक परिवार
इसके उपयोग में, इसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करे कि कमी करे कि खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। ना बढ़ना ना घटना भी क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अपरिवर्तनीय कहलाता है। ठीक है ना, बात समझिए इस बात को। अब बच्चों एक बात समझिए, क्या है प्रश्न? मैंने क्या बोला है? चीनी के मूल्य में 11 सही 1/9% वृद्धि होने पर एक परिवार इसके उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च खर्च क्या करे? खर्च न बढ़े। अब प्यारे बच्चों, यदि कोई बच्चा सूत्र से करेगा ना, उसका हाल देखना, बिना सूत्र हम करेंगे तो कैसे करें? तो देखो मैं तो ऐसे करूंगा, आप वर्दी बताओ कितने की है? आप सब बच्चों ने कहा सर 11 सही 1/9% का है। सही बात है ना? अब इसका भिन्नरूप बनेगा, वो क्या बनेगा? आप सब बच्चों ने कहा सर इसका भिन्नरूप बनेगा 99 और 100/9। प्रतिशत का अर्थ क्या है? 1/100। आपको पता है 100 से 100 कटेगा, क्या आएगा? 1/9। क्या आएगा? 1/9। अब सारे बच्चे बताओ वर्दी कितने की है? 1 की है। किस पे है? 9 पे। तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। अरे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे करूंगा? 100 से। और बाहर किसका निशान होगा? प्रतिशत का। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बेटा उत्तर कितना आ गया? 10%। देखिए आंसर आ गया 10%। सही बात है। जब भी खर्च अपरिवर्तित की बात कभी भी आए, आप इस तरीके से करोगे सर, याद रखोगे। क्योंकि अपरिवर्तन वाली बात होती है ना बेटा, वो हमेशा अनुपात व्युत्क्रमानुपाती होता है, जस्ट उसका। तो इसलिए आप इस तरीके से काम कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। हाँ, कोई बच्चा सूत्र अप्लाई करके करता ना, सूत्र से काम करने का चाहता, रखता कि मैं सूत्र से करूं तो सर कैसे करूंगा, तो बेटा सूत्र तो ये होता है फिर हमारा। तो देखिए आप, और मैं बता दूंगा बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो आसान सा वैल्यू लिखा देते हैं, फिर प्रश्न आपका आसानी से हो जाता है। फिर आपको लगता है यार उस तरीके से हम क्यों करें, इस तरीके से करें ना। देखो सूत्र से कोई बच्चा करेगा तो इस तरीके से करेगा। आप प्यारे बच्चों बताओ एन की वैल्यू क्या है? यहाँ एन की वैल्यू आपने दिखाई है 11 सही 1/9। आगे ठीक है, 99 और 1 100/9। प्रतिशत का अर्थ क्या है? 11 9 99 और 1 100/9। और गुणा में क्या है? 100। और बाहर क्या है? प्रतिशत। और मैं आपको सुझाव दूंगा, प्लीज आप इस तरीके से मत करना, फंस जाओगे आप। क्योंकि मुझे पक्का पता है कि मोस्टली बच्चे इसी तरीके से करते हैं, वो सूत्र याद। और क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है, वो आपको पढ़ते हो ना, वहां ऐसी संख्या मिलती है 25, भिन्न वाली मिलती ही नहीं है, तो फिर आप आसानी से कर देते हो प्रश्न। तो मैं आपको सुझाव दूंगा, नहीं, आपको मैं जो तरीका बताया उस तरीके से करना, इससे करके दिखाऊंगा मैं आपको, उत्तर वही आएगा। देखो ये क्या बना बेटा? 100 आ रहा है, तो देखो ये ऊपर तो बन गया 100/9। और बटा में क्या बनेगा बेटा? इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या लगा लेता हूं? 1 लगा लेता हूं। तो एलसीएम बताओ कितना आएगा? 9। तो ये बनेगा 900 और प्लस में 100। और बटा में क्या है? 9। ये आ जाएगा। एलसीएम 9 ले लिया मैंने, गुणा में क्या करूंगा बेटा? 100। और बाहर किसका निशान है? प्रतिशत का निशान है। तो ये बन जाएगा बेटा ऊपर वाला 100/9। और बेटा ये बन गया 100/9 आ गया ना ऊपर वाला, 100/9। और नीचे वाला हो जाएगा 900 और 100 जोड़ूंगा तो 1000/9। और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे करूंगा? 100 से। आप सबको बताएं। अब हल किया सर, मेरा ये कितना आ रहा है? सब बच्चे बताओ कितना आएगा? आप सबने कहा सर ये काट लो। अब इसको सही सही हल करोगे तो ऐसे बनेगा बेटा, ये आएगा। इसको सही लिखूंगा तो ये बनेगा 100/9। और आपको पता है ये बनेगा 9 बट्टा आपका 1000। क्योंकि बट्टा की संख्या होती है वो हमेशा ऊपर जाके पलट के लिखी जाती है। और गुणा में क्या लगाया जाएगा बेटा? इसके साथ गुणा में लगाया जाएगा 100, क्योंकि ये 100 है गुणा में, ये रहा। अब काटो, 9 से 9 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। बताओ कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। देखो कितना बड़ा हो गया। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा, नहीं करना है सर इस तरीके से। और वहां से सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम करना है। कैसे? आप बस इतनी बात तो याद ही कर सकते हो, 11 से ही 1/9% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/9। अब आप याद रखिए, बस वर्दी है तो प्लस कर दीजिए, +1।
किस पे है 9 पे, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे कर देंगे 100, तो आपके आंसर आ जाएगा 10%। दोस्तों इस प्रकार से करना है। जैसे मैं प्रश्न और लेता हूँ इसका, एक प्रश्न देखिए आगे बढ़ाता हूँ दोस्तों। क्या है देखो ये कि चीनी के मूल्य में 33 से ही 1/3% वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। खर्चा बदलना नहीं चाहिए। तो सर बताओ आपको कितना लिखा रखा है मैंने, 33 से सही 1/3%। प्यारे बच्चों ये भिन्न रूप क्या बनेगा इसका, 1/3 बनेगा। अब थोड़ी देर पहले हमने बना करके सिखाया है आपको, आप सब बच्चे जानते हो। तो आपका भिन्न रूप क्या बन गया, एक किस पे बना, वर्दी है। अब वर्दी एक की है किस पे, 3 पर, 3 और 1 कितना हो गया 4। इस चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो गुणा किससे कर दूंगा 100 से। बाहर किसका निशान है, प्रतिशत का। 4 से काटा बेटा कितना आया 25। इसका तो दोस्तों आपका उत्तर क्या आ रहा है 25%। बस यही उत्तर है, यही आपका जवाब है सर। खत्म। क्या बच्चों इस तरीके के प्रश्न आप अटेम्प्ट कर दोगे? ठीक है। आज दोस्तों इस सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़ लेना। आप जो भी बच्चे क्लास के साथ जुड़े प्लीज एक बार आप कमेंट कर दीजिए, कौन कौन बच्चा आज क्लास के साथ रन कर रहा है, कौन जुड़ रहा है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता भी ना हो कि क्लास आपकी शुरू हो गई है, ये ध्यान रखिए आप। और कल आप प्लीज सब बच्चे 1:30 बजे तैयार रहोगे। 1:30 बजे से आपकी क्लास रहेगी। 1:30 से लेकर के मैं 2:30 बजे तक आपकी क्लास लूंगा, ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी कोई क्लास का टाइम चेंज होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि ये टाइम रहेगा। बताइए बच्चों। और 4:30 बजे आपकी जीके की क्लास लाइव रहेगी। आप 4:30 बजे जरूर जुड़िए उस क्लास के साथ भी। आप सब बच्चों का स्वागत है उस क्लास में भी। बताइए फटाफट कमेंट कर दीजिए बच्चा कौन कौन जुड़ा हुआ है, ताकि आवाज पता चले हमें कि कौन कौन बच्चा आज की क्लास में आया है। बताइए फटाफट। हाँ ठीक है। अभी कोमल, कल याद रखना है 1:30 बजे, और रात को आप शाम को भी 4:30 बजे तैयार रहना है। और यदि आप क्योंकि यदि आप जुड़ोगे नहीं तो आपकी दिक्कत आती है, फिर आपके स्टोरेज नहीं होंगी क्लासेस, कई बार दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप जरूर ज्वाइन करें क्लास कम से कम एक बार, ताकि वो क्लास आपके स्टोरेज हो जाए। ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद। नई क्लास के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सबका।